आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम 13.8 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर और सेलेक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, एक कटोरा है जो कि अर्ध कटोरा मतलब अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, जिस पूरा गोला है तो उसका आधा काट कर कटोरा बनाया गया है। तो पूछा गया कि उसमें कितना लीटर दूध आएगा और जिसका व्यास दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल लेते हैं। जो आयतन आएगा उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हल सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास, कटोरे का व्यास जिसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं और जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन जब हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो उसमें हमको त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो हम कटोरे की त्रिज्या निकाल लेते हैं। कटोरे की त्रिज्या जिसको रेडियस कहा जाता है और स्मॉल आर से इसको हम दर्शाएंगे। अब जो व्यास होता है उसकी आधी त्रिज्या होती है, तो हम यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे 10 में, 10.5 में, तो त्रिज्या यहाँ पे निकल जाएगी। जब यहाँ पे भाग देंगे हम तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा लेकिन दशमलव पहले लगा हुआ है तो 1 का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, अर्ध गोले का आयतन या अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, बात एक ही है। अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, इसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर घन। ठीक है, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इस फार्मूले में हम यहाँ पे मान रख लेंगे। ठीक है, ये बराबर को यहाँ पे लिखेंगे हम 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे 5.25 और इसका घन। इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44 और इन दोनों का भी कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ से कट जाए कुछ तो अभी छोड़ देते हैं। तो 5.25 गुणा घात 3 लगी इसलिए हम यहाँ पे इसको 3 बार लिख लेते हैं। 5.25। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट जाए यहाँ से। अगर तो 7 से काट कर देखते हैं तो 7 49, यहाँ से बच गया 3 और हो गया यहाँ से 5 मिलकर 35, तो कट जाएगा ये। ठीक है, तो काट लेते हैं। 7 कम 7 और 7 49। ठीक है, यहाँ से बच गया 3, 7 35। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है वो यहाँ पे जाएगा, इसके आगे शून्य जाएगा। फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 कम 3, शून्य पॉइंट तो पहले से है। 3 दूनी 6, 1 बच गया, यहाँ पे हो गया 15, 3 पंचे 15, तो ये भी कट गया यहाँ से। तो शेष क्या रह जाता है 44 गुणा, फिर यहाँ से 0.25 गुणा, ये तो कट चुका है, 5.25 गुणा 5.25, इस तरह से। अब इसका गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले 44 में हम 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, 100 का 0, हासिल का 10, 25 चौक 100 और जो हासिल का 10 बचा था तो हो गया यहाँ पे 110। और जितनी संख्या होती है उसके आगे दशमलव लगता है, तो 1 2 संख्या यहाँ पे, तो 1 2 संख्या से पहले दशमलव। ठीक है, गुणा। अब यहाँ पे 5.25 और 5.25 का गुणा कर लेते हैं रफ में, तो 5.25 का गुणा 5.25 से कर लेते हैं। ठीक है,
5 गुणा 5 में होगा तो हो गया 5 25, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2, हासिल का 1, 5 25 और 1 26। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 पंचे 10। अब तीसरी संख्या 5 है, पहली 5 थी तो जो पहली संख्या गुणा करने में आया वो इसमें भी आएगा। तो यहाँ पे ये 5, ये 2 का 2, 6 और 2, ठीक है। और इनको हम अब जोड़ लेते हैं। 5 का 5, 2 का 2, 5 5 10 और 6 16, 16 का 6, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 का 2। अब यहाँ पे देखें कि 2 संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे भी है, 2 संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे भी है। तो 1 2 3 4, 4 संख्या से पहले दशमलव, 1 2 3 4, 4 संख्या से पहले दशमलव, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे 26.5 6 2 5, ठीक है, इतना आया। और यहाँ से कितना बचा था 1.1, शून्य का तो यहाँ पे कोई महत्व है नहीं, तो यहाँ पे हो गया 6 2 5। और जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे इसका यहाँ पे इससे, तो देखते हैं कितना जाता है। तो यहाँ पे सॉरी दशमलव यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे मतलब डबल शून्य, तो यहाँ पे सिर्फ 11 बचेगा ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 11 गुणा 27.562, ठीक है। यहाँ पे जो थे डबल शून्य आने थे, हमने यहाँ पे 1 लगा लिए थे, इसलिए दशमलव यहाँ पे आ रहा था। क्योंकि 25 400 का शून्य, हासिल का 10 बचा था, 25 400 और 110 हुआ था, तो हमने एक शून्य यहाँ पे नहीं लगाया था, इसलिए तो शून्य लगाने पर यहाँ पे 11 बचेगा। तो जब 11 का गुणा यहाँ पे होगा तो देख लेते हैं कितना आता है। 11 पंचे 55, 55 का 5, हासिल का 5 बचा, ठीक है। हासिल का कितना बचा यहाँ पे 5। फिर 11 दूनी 22, 22 और 2 हो गया यहाँ पे 27, 27 का 7, हासिल का यहाँ पे कितना बचा 2। फिर 11 छिके 66, 66 में हम 2 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, 68 का 8, हासिल का कितना बचेगा 6। फिर 11 पचे 55, 55 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, 61 का 1, हासिल का 6 बचेगा। फिर 11 सत्ते 77, 77 और 6 मिलकर हो जाएगी कितनी 7 6 11, सॉरी 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल का 1 8, 83 हो गया यहाँ पे, 83 का 3, हासिल का बचेगा 8। फिर 11 दूनी 22, 22 और यहाँ पे 8 हो जाएगा कितना, ये हो गया 10 का 0, हासिल का 1 3, तो ये हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 संख्या से पहले दशमलव, 1 2 3 4 5 संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या ये जाएगा, 5 नहीं 4 आएगा, तो यहाँ से हट जाएगा ये दशमलव। लेकिन हमको जो है कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है पूछा है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं 1000, ये जाएगा जो घन सेंटीमीटर में, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो इसलिए 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है 3.1875 घन सेंटीमीटर आयतन है, ठीक है। तो कटोरे में दूध बराबर 303.1875 बटे, अब जो 1000 है वो इसमें गुणा होगा तो 1/1000 गुणा इसमें हो जाएगा। तो जो यहाँ से संख्याएं हैं
वो कुछ कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास में जो शेष बचेगा, तो टोटल दशमलव को हटा के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी 4 संख्याएं हैं और यहाँ पे भी शून्य है, तो यहाँ पे इस दशमलव से शून्य को हम काट देते हैं, तो टोटल हमारे पास में जो कितना बचेगा 303 लीटर बचेगा, लेकिन ये लगभग में बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा भी आंसर जाता है। धन्यवाद।